हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज मैं आपको रैंकिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बैंकिंग और एसएससी हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं रैंकिंग की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको शुरुआत करूँगा, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊँगा। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि रैंकिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन अ रो रोशन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रोशन जो है किसी रो में छठे स्थान पे है लेफ्ट से। रोशन का रैंक क्या होगा राइट हैंड से, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रो में 11 हैं तो रोशन का रैंक राइट हैंड से क्या होगा अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 11 है उस रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यू में एक कतार में राहुल टॉप से 5th नंबर पे है, टॉप से 5th नंबर पे है तो राहुल का रैंक नीचे से क्या होगा अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस रो में उस कतार में 13 हैं। तीसरा क्वेश्चन है राहुल 8th है फ्रॉम राइट हैंड, दाएं से 8वें स्थान पे है राहुल और बाएं से 10वें स्थान पे है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है रो में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं रो में, यह है तीसरा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। और कुछ सैंपल क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि किसी का स्थान परिवर्तन कर दिया गया, किसी का स्थान शिफ्ट कर दिया गया 10 प्लेसेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। तो मैं पहले रैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अप्रोच आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोलकाता से दिल्ली का डिस्टेंस जो है वो 1200 किलोमीटर है। कोलकाता से दिल्ली का डिस्टेंस जो है वो 1200 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कोलकाता से दिल्ली जाएंगे, 1200 किलोमीटर कवर करेंगे। कोलकाता टू दिल्ली डिस्टेंस 1200 किलोमीटर हम कवर करेंगे। कोलकाता से दिल्ली जाएंगे हम 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर हम बच्चों कोलकाता से पहले वाराणसी जाएं और 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करें, फिर वाराणसी से दिल्ली जाएं 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करें तो बात ऑलमोस्ट बराबर पड़ेगी। तो हम लोग पहले कोलकाता से वाराणसी भी जा सकते हैं 500 किलोमीटर, वाराणसी टू दिल्ली 700 किलोमीटर, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC 500 प्लस 700 किलोमीटर, ये 1200 किलोमीटर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम बच्चों इन क्वेश्चंस में। रैंकिंग के क्वेश्चन में इसी डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, इसी डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे रैंकिंग के क्वेश्चंस में। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। एक पंक्ति में रोहित बैठा हुआ है बाएं से छठे स्थान पे, बाएं से छठे स्थान पे और दाएं से 7वें स्थान पे, बाएं से छठे पे और दाएं से 7वें स्थान पे बैठा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इस पंक्ति में कितने होंगे, कितने होंगे। चलिए आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। बाएं से 6 नंबर है और दाएं से 7 नंबर है रोहित का स्थान। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 7 इज इक्वल टू 13, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 13। क्या ये सही है, क्या ये सही है। बाएं से रोहित का स्थान छठा है, दाएं से 7वां है, क्या ये सही है। ये सही नहीं है बच्चों, ये गलत है, ये गलत है। गलत क्यों है ये, क्योंकि हम रोहित को 2 बार काउंट कर रहे हैं, रोहित को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। एक बार तो हम जब बाएं से काउंट कर रहे हैं, जब बाएं से काउंट कर रहे हैं छठा स्थान रोहित का, उस समय भी रोहित को हम इंक्लूड कर रहे हैं। और दूसरी बार जब हम दाएं से काउंट कर रहे हैं रोहित का 7वां स्थान, तो भी रोहित को हम काउंट कर रहे हैं, यानी कि रोहित को हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। तो जो 13 नंबर का फिगर हम लेके आ रहे हैं, 13 स्टूडेंट्स 13 नंबर ऑफ पर्सन है इस लाइन में, इसमें रोहित 2 बार आ जा रहा है, लेकिन रोहित तो सिर्फ एक ही है, रोहित तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है, इसमें रोहित 2 बार आ जा रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सही करने के लिए क्या करेंगे, हम 13 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि रोहित की 2 बार काउंटिंग हो जा रही है
तो हम क्या करेंगे, 13 में से 1 माइनस कर देंगे, 13 माइनस 1 12 कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 13 माइनस 1 हम 12 कर देंगे, क्योंकि रोहित को हम 2 बार गिन रहे हैं, डबल काउंटिंग हो रही है रोहित को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड रैंक प्लस राइट हैंड रैंक माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स T इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड रैंक L प्लस राइट हैंड रैंक R माइनस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड रैंक को हम डिस्टेंस मान सकते हैं, लेफ्ट हैंड रैंक और राइट हैंड रैंक को हम डिस्टेंस मान सकते हैं, इक्वल टू D माइनस 1, वेयर L प्लस R इज इक्वल टू D। लेफ्ट हैंड रैंक और राइट हैंड रैंक को हम डिस्टेंस मान सकते हैं, L प्लस R इज इक्वल टू डिस्टेंस माइनस 1। लेफ्ट हैंड रैंक प्लस राइट हैंड रैंक को हम डिस्टेंस मान सकते हैं, लेफ्ट हैंड रैंक को हम लेफ्ट से डिस्टेंस मान सकते हैं, राइट हैंड रैंक को हम राइट से डिस्टेंस मान सकते हैं। चलिए आइए एक लाइन और फिर से बनाएंगे हम। एक लाइन में रोशन का रैंक बाएं से 7वें स्थान पे है, L2R बाएं से 7वें स्थान पे है, तो बाएं से रोशन का डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ऑफ रोशन फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल टू 7। क्या पता चलता बच्चों, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक, ये पता चलता है इससे। अगर बोला जाए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स रोशन के पहले कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ L माइनस 1, यानी कि रोशन का लेफ्ट हैंड रैंक 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। जो फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने, T इज इक्वल टू D माइनस 1। ठीक है, रोशन के पहले कितने लोग हैं, तो रोशन का जो रैंक है 7, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये जानने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिफोर रोशन इज इक्वल टू L माइनस 1। कहा जा रहा है बच्चों कि रोशन का रैंक जो है कितना है, 8th है, R2L कितना है, राइट टू लेफ्ट 8th है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस लाइन में कितने हुए, कैसे निकालेंगे हम बच्चों, तो हम अपने फॉर्मूला का यूज करेंगे, T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। तो L कितना है, लेफ्ट हैंड रैंक 7 है, राइट हैंड रैंक कितना है, 8 है, माइनस 1 यानी कि 14। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इस रो में 14 पर्सन्स आर देयर इन द रो। और अगर पूछा जाए हमसे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिहाइंड रोशन, तो क्या होगा इसका आंसर, 1। राइट हैंड रैंक माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिहाइंड रोशन R माइनस 1, राइट हैंड रैंक माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स T इक्वल टू क्या होगा, R हो गया 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिहाइंड रोशन, हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, T इज इक्वल टू D माइनस 1, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक, R माइनस 1। बच्चों इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लाइन में पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन लाइन हो जाएगा T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएगा लेफ्ट हैंड रैंक प्लस राइट हैंड रैंक माइनस 1 इन लाइन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन लाइन ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिहाइंड रोशन वो हो जाएगा R माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन फ्रंट ऑफ रोशन वो हो जाएगा L माइनस 1 इन फ्रंट ऑफ रोशन हो जाएगा L माइनस 1 हो जाएगा। हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ लाइन हो जाएगा D माइनस 1, D इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड रैंक प्लस राइट हैंड रैंक माइनस 1 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिहाइंड रोशन वो हो जाएगा R माइनस 1 यानी कि डिस्टेंस माइनस 1। इस केस में डिस्टेंस है राइट हैंड रैंक माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन फ्रंट ऑफ रोशन क्या हो जाएगा L माइनस 1 यानी कि L इस केस में डिस्टेंस है D माइनस 1।
D -1 L, इस केस में डिस्टेंस L है, लेफ्ट हैंड रैंक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन फ्रंट ऑफ रोशन पूछा जा रहा है, तो L -1। तो इसी फॉर्मूला पे हम काम करेंगे बच्चों। तो रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू रैंक, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो L plus R -1, total number of persons behind any person, right hand rank -1, total number of persons in front of any person, L -1, left hand rank -1। इसी हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और रैंकिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। -1 हम क्यों करते हैं? डबल काउंटिंग जो हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट हैंड रैंक में रोशन के पहले कितने लोग हैं, तो रोशन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए -1 करते हैं। रोशन को हटाना पड़ेगा, रोशन को हटाना पड़ेगा, रोशन के पहले कितने लोग हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए रोशन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए -1 कर रहे हैं, इसीलिए -1 कर रहे हैं। और लाइन में -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोशन की 2 बार काउंटिंग हो जा रही है, रोशन की 2 बार काउंटिंग हो जा रही है। तो ये जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, 2 बार जो काउंटिंग हो रही है, इसीलिए हम -1 करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए। तो इन अ रो रोशन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोशन जो है बाएं से छठे स्थान पे है। रोशन का रैंक दाएं साइड से क्या होगा? अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रो में 11 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है रो में 11 है, तो रोशन का रैंक दाएं साइड से क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हम अपने फॉर्मूला का यूज करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, सिंपल सा फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड रैंक प्लस राइट हैंड रैंक -1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा, लेफ्ट हैंड रैंक दिया हुआ है 6, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें दिया गया है, हमें राइट हैंड रैंक निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या दिया गया है? 11 दिया गया है, लेफ्ट हैंड रैंक क्या है? 6 है, राइट हैंड रैंक हमें निकालना है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा, R इज इक्वल टू 11 - 5 इज इक्वल टू 6, राइट हैंड रैंक इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा हमारा रोशन का दाएं से जो स्थान है वो पता चल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दाएं से 8वें नंबर पे है, दाएं से 8वें नंबर पे है, तो इकराम का रैंक बाएं साइड से कितना होगा अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है रो में 13 है? आइए फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, प्लस R -1, T दिया हुआ है 13, लेफ्ट हैंड रैंक हमें निकालना है, राइट हैंड रैंक दिया है 8 -1। तो सिंपल कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि लेफ्ट हैंड रैंक हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राहुल का दाएं से स्थान है 8वां और बाएं से स्थान है 10th, बाएं से स्थान है 10th और दाएं से स्थान है 8वां। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे उस रो में? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे उस रो में? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? L प्लस R -1, ठीक है। T इज इक्वल टू 10 प्लस 8 -1, T इज इक्वल टू क्या होगा? 17। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो 17 हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपको करा दिया है, ये बेसिक क्वेश्चंस है रैंकिंग के, कॉन्सेप्ट समझा दिया है रैंकिंग का। आगे और कुछ एडवांस क्वेश्चंस हम करेंगे थोड़ा